छावी अध्याय 1 लघु उत्तरीय प्रश्न बतलाऊंगा हिंदी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतला दूं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न है, उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर होगा, मतलब उत्तर होगा, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान मतलब वजन, जैसे 1 लीटर पानी वही आयतन हुआ, और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में बेंच, डेस्क, कलम, कॉपी जो आप देख रहे हैं, जो जगह छेके, जो आप देख रहे हैं कुछ जगह छेके, वह पदार्थ है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर होगा, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी एक द्रव्य है। जिस चीनी को कोई भी भौतिक प्रक्रिया चाहे अलग करना तो अलग नहीं हो सकता, इसीलिए चीनी एक द्रव्य है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर बताएं। इसका उत्तर होगा, इसके लिए इसका उत्तर लिखने के लिए आपको अपने कॉपी में कुछ इसी तरह से एक कॉलम बनाना होगा, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, जो मैंने पहले बनाया ब्लैक कलर से, जो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से आपको एक कॉलम बनाना होगा अपने कॉपी में, और उसके बाद आप एक तरफ द्रव्य लिखेंगे और एक तरफ ठोस। पहले ठोस, उसके बाद द्रव्य। और ठोस में प्रथम नंबर लिखेंगे, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे पत्थर का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और द्रव्य में प्रथम नंबर होगा, इसका आकार अनिश्चित। पानी एक द्रव्य, इसको जिस बर्तन में रखेंगे वह उसका आकार ले लेगा। जैसे हम गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार लेगा, कोई और दूसरे बर्तन में रखेंगे तो दूसरे बर्तन का आकार ले लेगा। आयतन निश्चित होता है। मतलब जब भी हम 1 लीटर पानी को कोई जग में रख देंगे या कोई दूसरे बर्तन में रख देंगे तो वह बर्तन बदलने से 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी तो नहीं ना हो जाएगा, तो इसका आयतन निश्चित होता है। और सेकेंड नंबर है, इसका घनत्व उच्च होता है और द्रव में इसका घनत्व ठोस से कम होता है। और ठोस का ठर होगा, यह कठोर होता है, और द्रव में ठर होगा, यह कठोर नहीं होता है। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वपातन क्या है। किन्हीं 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। सबसे पहले ऊर्ध्वपातन का परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिवर्तन हुए सीधे वाष्प में बदल जाता है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आया हो। इसका उदाहरण होगा आयोडीन, कपूर, क्लोराइड। देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कपूर मैं इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि आपके घर में जब पूजा होता होगा तो कपूर का जरूर उपयोग होता होगा। तो कपूर को जब आप जलाते होंगे तो वह ठोस होता है, उसके बाद वह क्या द्रव में परिवर्तन होता है? नहीं होता है, वह सीधे गैस में परिवर्तन होता है या वाष्प में परिवर्तन होता है। इसीलिए उदाहरण के लिए आयोडीन में उसी प्रकार है, क्लोराइड में उसी प्रकार है इत्यादि। हमको 3 बोला था इसीलिए हम लोग 3 लिख रहे हैं। फिफ्थ नंबर होगा, द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तन होता है, द्रव का हिमांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाता है। नंबर क्वेश्चन है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, किसी द्रव्यमानांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर आप लिख दीजिए, जब किसी क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वथनांक आप समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे और जितना उसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है ना, उसे हम लोग द्रवण की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। यह क्वेश्चन हम लोग सिद्ध करने बोला, हमको प्रूव करो तुम कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। ये गुस्सा में क्वेश्चन बोला है, इसलिए हम लोग गुस्सा में कर देंगे दोस्तों। और लाइक शेयर ठोकिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका उत्तर लिख दीजिए, वाष्पन की क्रिया द्रव के सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कण के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे यह गैस के रूप में वायु चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और यह ठंडा हो जाता है। अब उदाहरण मैंने लिखा है, लेकिन आप लोग क्रिया भी लिख सकते हैं, उदाहरण भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। तो इसमें लिखिए, अपनी हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या ईथर रखे, हथेली पर आप ठंडक का अनुभव करेंगे। ईथर जो होता है ना दोस्तों, वो हॉस्पिटल में यूज होता है, और ईथर अपने हाथ पे जब आप रखेंगे तो वह वाष्पन होता है। आपके शरीर में जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को लेकर वाष्पन की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को लेकर वाष्पन की प्रक्रिया में
परिवर्तन होता है जिससे आपको ठंडक का अनुभव करेंगे। इसका कारण यह है कि हथेली पर रखे इन द्रव्यों का वाष्पन होता है, इसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त होता है, अतः हथेली ठंड हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा, संघनन क्या है? गैस का संघनन कैसे किया जाता है? इसका उत्तर लिखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है उसे संघनन कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें कि गैस का संघनन कैसे होता है, ये रहा वो क्वेश्चन। तो ये भी हम जानेंगे गैस का संघनन कैसे होता है, जानते हैं गैस का संघनन। आप यहाँ से इसका उत्तर लीजिए, पैराग्राफ यहाँ पे हम चेंज किए, वैसे आप भी चेंज कर लीजिए। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप लिखिए, गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस का कण परस्पर काफी निकट आ जाते हैं, जिससे अंतरांतरिक स्थान घट जाता है। सॉरी दोस्तों, यह घट होगा, मैंने गलती से लिखा है घाट, माफ कर दीजिए मेरे को, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, घट जाता है। ऐसा होने से गैस के कणों के बीच अंतरांतरिक के आकर्षण बल काफी बढ़ जाता है, जिससे गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस क्वेश्चन में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई टाइपिंग में। टाइपिंग के लिए मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करिए। तो वाष्पन और क्वथन में इसी तरह जैसे मैंने आपको ठोस तरल गैस में अंतर वाला बताया था, जितना भी अंतर वाला क्वेश्चन मिले पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि इस तरह का आप कॉलम बनाएंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी बना हुआ दिख रहा है। इस तरह के कॉलम बनाने से बताया मैं आपको चीज बतलाता हूँ। इस तरह के कॉलम आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और एग्जाम में बनाइएगा तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कोई जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है और यह आप कॉलम नहीं बनाइएगा और आप कितना भी सही लिख लीजिए, आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे और यह कॉलम बनाने से आपको 1 नंबर मतलब 1 मार्क्स बढ़ जाएंगे। आप जानते हैं 1 मार्क्स की कीमत कितनी होती है, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा यह कॉलम बनाना कभी ना भूले। और वाष्पन कॉलम बनाने के बाद आप फर्स्ट नंबर वाष्पन में लिखिएगा, यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। और क्वथन में फर्स्ट लिखिएगा, यह एक निश्चित ताप पर ही होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वाष्पन में हम लोग सेकंड नंबर लिखेंगे, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं। और सेकंड नंबर लिखेंगे क्वथन में, यह संपूर्ण द्रव में होता है जिसमें द्रव के भीतरी भागों में बुलबुले निकलने लगते हैं। और थर्ड लिखिएगा वाष्पन में, इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। और क्वथन में लिखिएगा, इसमें ठंडक नहीं उत्पन्न होती है। जल्दी से कीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मैं आशा करता हूँ मेरी बात को आप जरूर मानेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन है, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, गैस के कणों द्वारा बर्तन की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। मतलब गैस के कण जो होते हैं ना, बर्तन की दीवार प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के द्वारा आरोपित बल होता है, उसे हम लोग गैस का दाब कहते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं? इसका उत्तर आप लिखिए, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतराणु का स्थान बहुत कम और अंतराणु का आकर्षण बल काफी मजबूत होने के कारण उनके कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और ना ही दूर जा सकते हैं, अतः ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है और इसी कारण से उसका आयतन भी निश्चित रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, द्रव का वाष्पन कैसे होता है? ठीक ना, ये भी हमको पूछा है कैसे। कैसे जब आया ना उसको थोड़ा लंबा और विस्तार में जब लिखेगा ना उसका मजा ही कुछ होता है। तो जैसे मैंने लिखा, लिखिए, द्रव के कण अनवरत गमन करते तथा परस्पर टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ भी टकराते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव के कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों के आकर्षण बल समाप्त हो जाता है, फलतः यह जल अपनी सतह छोड़ देती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है? दोस्तों, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, और मतलब विशेष में 2 अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था और बॉक्साइट कंडेंसेट। तो प्लाज्मा जो अवस्था होती है ना, ये विशेष रूप से आती है, ठीक ना। लेकिन आपको जब भी एग्जाम में पूछे पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो दोस्तों कितनी होती है? बस 3 होती है और विशेष में 2 होती है। तो आज हम लोग विशेष में जो प्रथम आता है ना, प्लाज्मा, उसके बारे में जानते हैं क्या उपयोगिता है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ इन्हीं गैस भरी रहती है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रभावित होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होते हैं। यह विशिष्ट रंग गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए कारण बताए। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन है। इसका प्रथम क्वेश्चन है, गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें दूरी से ही हो जाता है। ठंडे खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास निकट जाने पर ही होता है। क्यों? इसका उत्तर आप लिखिए, क्योंकि पदार्थ के कण हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं। ताप बढ़ाने से कणों की गति तेजी से होती है। गर्मागर्म
खाने के कणों को उष्मा मिलती है, जिससे कण तेजी से गति करते हैं और हवा के कण से तुरंत मिलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ठंडे खाने के कणों की गति उतनी तेजी से नहीं होती है, इसलिए हवा के कणों से घुल मिलकर हम तक नहीं पहुंच पाती है। अतः हमें ठंडे खाने की महक लेने के लिए खाने के पास जाना होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है, क्यों? सो दोस्तों, मैंने क्योंकि बोला, क्यों है आंसर, क्यों क्वेश्चन है क्यों। इसका उत्तर लिखिए। कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है, जिससे वह सीधे वाष्प या गैस की अवस्था में बदल जाता है। मैंने जस्ट उस क्वेश्चन से पहले ऊर्ध्वपातन आपको समझाया है, उस क्वेश्चन को आप एक बार और समझिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बर्तन की दीवार पर गैस आरोपित करता है, क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। नहीं जानते क्या? सॉरी दोस्तों, मैंने आपको गुस्सा किया। इसका उत्तर लिखिए। गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवार पर टकरा कर दबाव डालते हैं। ठीक ना दोस्तों, फिर एक बार सुनिए। गैस के अणु बहुत तेजी गति से इधर उधर घुमाते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवार पर टकरा कर दबाव डालते हैं। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? इसका उत्तर होगा, क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है क्योंकि गर्म करने पर जब द्रव का पूरा वाष्प नहीं बदलता है, तब तक द्रव का ताप क्वथनांक पर स्थिर रहता है। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, 15 का लास्ट क्वेश्चन और लघु उत्तरीय का भी लास्ट क्वेश्चन। गर्मी के दिनों में हमें सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्यों? इसका उत्तर होगा, काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफेद वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। यह प्रश्न लेके आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इससे पहले आप लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए, अपनी कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए और रट्टा नहीं समझ के याद कीजिए।